मरने का ख्याल, वजूद पर सवाल। धोनी के करीबी ने अपनी डिप्रेशन की कहानी सुनाई। जी हां, ये करीबी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा है, जिन्होंने अब एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें अपने डिप्रेशन की कहानी बताई है कि 2011 के दौरान वो डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसा लगता था कि सब कुछ टूट गया है, सब कुछ पीछे छूट गया है। वो सफ़र आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और सूझबूझ से वो आज फिर से वापस एक आम जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल रॉबिन उथप्पा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने एक मैसेज लिखा। इस मैसेज में उन्होंने लिखा कि मैंने क्रिकेट के मैदान पर कई बैटल का सामना किया है, लेकिन उनमें से कोई भी डिप्रेशन से जूझने जितनी चुनौतीपूर्ण नहीं थी। मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चुप्पी तोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं। अपनी भलाई को प्राथमिकता दे, मदद लें और अंधेरे में उम्मीद खोजें। मैं टू लर्निंग के इस एपिसोड में अपनी कहानी साझा कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें। तो रॉबिन उथप्पा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने डिप्रेशन की कहानी साझा की। उन्होंने इस दौरान इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हुआ, ग्राहम थोप, इनके बारे में भी जिक्र किया। भारत के भी कुछ खिलाड़ियों के बारे में जिक्र किया और अपने डिप्रेशन की कहानी भी बताई। रॉबिन उथप्पा ने आगे कहा कि हम डिप्रेशन और आत्महत्या के बारे में बात करेंगे। हमने हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोप और भारत के डेविड जॉनसन के बारे में सुना। पीबी चंद्रशेखर सर जो चेन्नई सुपर किंग्स की नींव थे, मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। ये एक खूबसूरत सफर नहीं है, ये तोड़ देने वाला सफर है। आपको लगता है कि आप उन लोगों के लिए बोझ हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। ये चुनौतीपूर्ण है। आपको लगता है कि आप बेकार हैं। डिप्रेशन और आत्महत्या की बात तो रॉबिन उथप्पा ने की क्योंकि खुद वो 2011 में डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यही चीज़ें जो हैं वो अब साझा कर रहे हैं। रॉबिन उथप्पा को आपने आईपीएल में ट्रॉफी उठाते हुए देखा, आईपीएल में चौके छक्के लगाते हुए देखा, लेकिन वाकई 2011 में डिप्रेशन में थे। इसी वीडियो में आगे भी उन्होंने कहा कि मैं 2011 में बतौर इंसान जो बना उससे बहुत शर्मिंदा था। अगर आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है तो आप इससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी उस एक दिन के लिए जीना है ही आपका अगला कदम उठाना होता है। अक्सर आपको सुरंग के अंत में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, आपको केवल अगले चरण तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमने कई लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने डिप्रेशन के कारण अपनी जान ले ली। मैं भी उस ख्याल से गुजर चुका हूँ। ये भारी है, ऐसा ही महसूस होता है। जब मैं क्लिनिकली डिप्रेशन से जूझ रहा था तो मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मैं बोझ हूँ, मैं जवाब खोज रहा था। देखिए, डिप्रेशन के कारण तो बहुत सारे होते हैं। टीम इंडिया की तरफ से रॉबिन उथप्पा खेल चुके हैं, एक वक्त उनका करियर भी अच्छा खासा चल रहा था, ड्रॉप हुए, ऐसा ड्रॉप हुआ कि उन्हें मौका ही नहीं मिला, आईपीएल में उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो ये डिप्रेशन आना कहीं ना कहीं लाजमी भी है कि आप एकदम स्टारडम से चीज़ें छूट जाती है। और वही कहानी है, वो अपनी बता रहे हैं कि खुद पर भी सवाल उठा रहे थे, वजूद पर सवाल उठा रहे थे, मरने की चीज़ें जो थी वो जहन में आ रही थी जैसा कि लोगों को आती है। तो एक भयानक डिप्रेशन था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे एक कदम उठा के वो आज जो है वो तमाम दुनिया भर की वेटरन लीग्स खेल रहे हैं और तभी रॉबिन उथप्पा का नाम आज वेटरन लीग्स में बहुत बड़ा है। रॉबिन उथप्पा के करियर की बात करें तो भारत के लिए वनडे और T20 खेल चुके हैं। आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन है। भले ही 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का रॉबिन उथप्पा हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका डाउनफॉल आता रहा और टीम से वो ड्रॉप होते रहे। लेकिन भारत के लिए उन्होंने 46 वनडे में 934 रन बनाए, 6 हाफ सेंचुरी, T20 के 13 मुकाबलों में 249 रन, 1 हाफ सेंचुरी, आईपीएल में 205 मुकाबलों में 4952 रन, 27 हाफ सेंचुरी लगाई है। तो अब रॉबिन उथप्पा को कोई डिप्रेशन नहीं है, आज वो एकदम फुली फिट है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आखिरकार उन्होंने लगभग 13 साल पुरानी कहानी खुद बयां की कि उन पर क्या बीती थी और ये भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर कभी ऐसा ख्याल आए तो हिम्मत ना हारिए, आगे के बारे में सोचिए, जीने के बारे में सोचिए, क्योंकि वही आपका अगला कदम होता है।